नमस्कार। सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों को बहुत दिनों से इंतजार है दिल्ली पुलिस वैकेंसीज को लेकर के, तो बिल्कुल आप सभी लोगों को इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आप सभी लोग कोशिश कीजिएगा कि वीडियो ध्यानपूर्वक देखें और अंत तक देखें ताकि आप लोगों को संपूर्ण जानकारी हो सके। तो चलिए ध्यानपूर्वक देखिए। देखिए, दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2024 की यदि हम बात करें कि कितने टोटल पोस्ट देखने को आप सभी लोगों को मिलेंगे, तो टोटल पोस्ट आप सभी लोगों को 4800 प्लस देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ पे बात करें कि टोटल पोस्ट तो 4800 रहेंगे, लेकिन क्वालिफिकेशन क्या खोजा जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों को यहाँ पे पता भी नहीं रहता है कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो यदि नहीं पता है तो किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जान लीजिए क्वालिफिकेशन आप सभी लोगों को 12th पास होना चाहिए। यदि 12th पास है तो आप सभी लोग दिल्ली पुलिस में फॉर्म को भर सकते हैं। और यहाँ पे आगे हम बात करेंगे एज लिमिट को लेकर के कि मिनिमम एज क्या होना चाहिए और मैक्सिमम एज क्या होना चाहिए। तो देखिए, यदि हम मिनिमम एज की बात करें तो आपका 18 वर्ष होना चाहिए। यदि 18 वर्ष हो रहा है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर हम बात करें कि मैक्सिमम एज, तो मैक्सिमम एज 25 वर्ष, या हम जनरल की बात कर रहे हैं। यही अगर आप ओबीसी से हैं तो 3 वर्ष की छूट देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल यहाँ पे SC ST से हैं तो आप सभी लोगों को 5 वर्ष छूट देखने को मिलेगा। तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि जनरल का 18 से 25, और यही अगर हम ओबीसी की बात करें तो 3 वर्ष के छूट, और SC ST की बात करें तो 5 वर्ष के छूट देखने को मिलेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग को लेकर के। देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थियों को लगता है कि नेगेटिव मार्किंग होगा या नहीं, तो बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। तो आप सभी लोगों को पता चल गया यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी कि 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे बात करें कि जीके और सीएस से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो देखिए जीके और सीएस से यानी कि जीके और करंट अफेयर्स से 50 प्रश्न आप सभी लोगों से पूछे जाएंगे। अगर हम वही बात करें कि रीजनिंग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो रीजनिंग से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करें कि मैथ से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैथ से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। और कंप्यूटर की बात करें तो इससे आप सभी लोगों को 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप सभी लोगों को पता चल गया कि जीके और करंट अफेयर से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, रीजनिंग से 25, मैथ से 15, और यहाँ पे बात करें कंप्यूटर का तो 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करेंगे हाइट को लेकर के, क्योंकि देखिए हाइट के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। यदि आप सभी लोगों को पता नहीं रहेगा कि कितना हाइट होना चाहिए तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें हाइट को लेकर के, सबसे पहले हम यहाँ पे मेल की बात करेंगे। ये आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा कि मेल का हाइट कितना होना चाहिए। तो अगर आप मेल हैं और 170 सेंटीमीटर है तो आपका हाइट बिल्कुल सही है, यानी कि 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल का। अगर वही आप मेल हैं SC ST से हैं तो 165 सेंटीमीटर यदि आपका हाइट है तो बिल्कुल सही है, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे फीमेल का हाइट को लेकर के कि फीमेल का हाइट कितना होना चाहिए। तो फीमेल का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। अगर वही आप फीमेल SC ST से हैं तो 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता चल गया हाइट के बारे में भी कि मेल का हाइट कितना होना चाहिए और फीमेल का हाइट कितना होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सभी लोगों को यहाँ पे जानकारी देने का प्रयास किए। यदि हम फॉर्म फिलअप की बात करें तो जल्द ही आप सभी लोगों को देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे यदि बात करें कि आप सभी लोगों को ये तो जानकारी मिल गया है, और हम तैयारी कैसे करें, कहाँ से करें, ये सभी के बारे में यदि जानकारी लेनी है तो सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है। आप सभी लोगों को यहाँ पे संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास किए। अगर आप सभी लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि सरकारी नौकरी से जुड़ी है एक प्रकार के अपडेट्स मिले, सरकारी नौकरी की तैयारी हो, बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट कोर्स, कम समय में बेहतर तैयारी हो, तो देर किस बात की, अभी आप लोग सीता कुमारी यादव ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास पहुंच पाएगा। तो चलिए आज यहीं तक, धन्यवाद।